आपको पिछले बार जो क्लास लिया था मैंने एक्सेल का, उसमें डाटा तक मैंने बताया, वैलिडेट, कंसोलिडेट एंड सिनेरियो, ये सारी चीज़ मैंने बताया है। ठीक है, जो ईएमआई वगैरह निकालने का तरीका था वो मैंने बता दिया था। अब हमारा दो लास्ट टैब बचा हुआ है, जो पहले भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पढ़ा चुके हैं, जो रिव्यू एंड व्यू है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ कहना था कि आप लोग देख नहीं रहे ठीक से। ठीक है, और सीखने की कोशिश कीजिए, नहीं तो फिर मौका हाथ से चला जाएगा। और जब मौका जाता है ना, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। समय चला गया तो दोबारा लौट के नहीं आएगा। इसलिए देखिए, सीखिए और दोस्तों को भी सिखाइए। ओके, चलते हैं वीडियो स्क्रीन पे। फ्रेंड्स देखिए, स्पेलिंग एंड ग्रामर की बात कर रहे हैं। एक्सेल में अगर आप इस तरह से जो वर्ड लिख रहे हैं, अगर कभी भी ऐसा लगा कि नहीं हमको थोड़ा सा ज़्यादा देखना चाहिए, जैसे मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ आपको, यहाँ से सिलेक्शन जूम, ऐसे ये वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस वर्ड को सही है कि गलत है या डाउटफुल है, जैसे इस वर्ड को देखिए, आपको अगर रिव्यू में आपको बता रहे हैं तो रिव्यू में ये जैसे वर्ड लिख दिया मैंने, तो इसकी स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करना है तो स्पेलिंग में चले जाइएगा। यहाँ सजेशन देगा कि आपको डिसिप्लिन लिखना था कि डिसिप्लिन, तो जो सही रहेगा उस हिसाब से क्लिक करके चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बाकी का यहाँ पे आगे का ये सही है, ये हमारा सही है। तो जब सही रहेगा तो कंटिन्यू ये स्टार्ट करते, कोई मैसेज नहीं देगा, इसका शॉर्ट होता है F7। ठीक है, तो अगर गलत रहेगा तो ये बॉक्स खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। दूसरी बात है रिसर्च में अगर ये जैसे लर्न लिखा हुआ है तो लर्न के बारे में रेफरेंस आप देना चाहते हैं, क्या होता है, टू स्टडी, टू टॉट, टू ट्रेंड, ये सारे उससे रिलेटेड वर्ड हैं। और साथ में एक थेसर्स है तो उससे रिलेटेड यहाँ भी वर्ड देंगे, उसी का है। लेकिन एक ट्रांसलेटर है, ट्रांसलेट में क्या है कि ऑनलाइन ये होता है, ऑफलाइन ये नहीं होता है। जैसे यहाँ देखिए फ्रॉम इंग्लिश लिखा हुआ है, फ्रॉम फ्रेंच लिखा हुआ है, तो हम यहाँ से चेंज करना चाहते हैं, तो अगर हमारा यहाँ दिया रहेगा तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक और बात मैं बता दे रहा हूँ आपको कि यहाँ ऑनलाइन से चेंज होता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ और जमा लीजिए कि 2013 या 16 अगर आप ऑफिस यूज़ करते हैं तो उसमें भी आप यहीं से चेंज कर सकते हैं। दूसरी बात आते हैं हम लोग कमेंट की बात करते हैं। जब हम लोग कमेंट यूज़ करते हैं तो कमेंट किसी चीज़ का हो, जैसे डिसिप्लिन है तो कुछ कमेंट लिखना है, या कोई और भी, जैसे हम बता रहे हैं आपको, बहुत सारा है मेरे पास एप्लीकेशन हम खोल रखा है मैंने। तो अगर आपको देखना है किसी चीज़ के बारे में, ठीक है, तो जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए इसमें हम जब दिखा रहे हैं ये रिज़ल्ट बना हुआ। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कौशल का है तो कौशल कहाँ का है, अगर मान लो 4-5 कौशल है, किसी कमेंट देना चाहते हैं कि कहाँ का है, तो कमेंट पे क्लिक करके कौशल के बारे में लिख दिया, राधा कमेंट लिख करके लिख दिया, तो इस तरह से रेड आइकन आ जाएगा। ठीक है, और आप इस बॉक्स में लिखेंगे, तो ये बॉक्स गैप हो जा रहा है तो कहोगे लिखेंगे कैसे सर, तो आपको कुछ नहीं करना है, क्लिक करके एडिट कमेंट में जाना है और यहाँ कंटेंट्स लिख देना है। ठीक है, यहाँ जो भी कंटेंट्स मन करे वो लिख देना है। ठीक, इसमें भी गए और यहाँ एडिट करके लिख देना है। ठीक, और फिर आप यहाँ क्लिक कीजिएगा, हाइड हो जाएगा। अब फ्रेंड्स अगर डिलीट करना है तो आप यहाँ डिलीट बटन दिया हुआ है, डिलीट करेंगे, फिर नेक्स्ट जाएंगे, फिर डिलीट करेंगे, नेक्स्ट जाएंगे और फिर डिलीट करेंगे। अगर ये कमेंट पहले से रह गया, जैसे ये मैंने डिलीट किया नहीं, ये रह गया, तीनों रह गया, तो हमको शो ऑल कमेंट, तो जैसे करेंगे तीनों बॉक्स खुल जाएंगे और शो ऑल कमेंट्स हटाएंगे या हाइड हो जाएंगे। और डिलीट करना है तो आपको पहले ही पता है, यहाँ से क्लिक करेंगे, डिलीट करेंगे, प्रीवियस जाएंगे, डिलीट करेंगे, प्रीवियस जाएंगे, डिलीट करेंगे। तो इस तरह से हम डिलीट कर सकते हैं। अब आते हैं प्रोटेक्ट शीट पर। प्रोटेक्ट शीट पर जाएंगे, पासवर्ड डाल देंगे, सेलेक्ट अनलॉक सेल, सेलेक्ट लॉक सेल, या सबको करना है तो सबको, और यहाँ पासवर्ड अब डाल देंगे, 1 2 3 डाल दिया मैंने और ओके कर दिया। उसके बाद 1 1 2 3 डाल दिया और ओके कर दिया। अब देखिए इस सीट पर हम लिखेंगे भी तो नहीं लिखाएगा, सिर्फ इसी सीट की बात कर रहे हैं, ये नहीं कि शॉप पे जाइएगा लिखिएगा तो कहेगा सर लिखा रहा है, वो मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जिस सीट पे मैंने रिजल्ट पे लगाया है तो रिजल्ट पे नहीं लिखा है। कारण बता दे रहे हैं आपको कि इसके सारे चीज़ देखिए, ऊपर का आइकन देखिए, पहले एक्टिव था अब एक्टिव नहीं है। देखिए होम का सारे ऑप्शन एक्टिव नहीं है, पेज आउट के सारे ऑप्शन, ये प्रिंट टाइटल सब ब्रेक वगैरह आप कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें एक्टिव नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट चीज़ें हैं जो नहीं काम करने वाले हैं आपका। फिर अनप्रोटेक्ट पे जाएंगे, फिर वो पासवर्ड डाल देंगे, देखिए पासवर्ड डाल देंगे, देखिए अब मेरा सारा आइकन एक्टिव हो गया।
तो उसके लिए फिर है प्रोटेक्ट वर्कबुक। प्रोटेक्ट वर्कबुक यहाँ क्लिक कर दिए, वर्कबुक के लिए जैसे 1 2 3 और साथ में विंडोज कर दिया, ओके कर दिया, 1 2 3 और ओके कर दिया। अब है यहाँ से हमारा जो यहाँ लिखेंगे तो लिखाएगा ज़रूर, लेकिन आप यहाँ से सीट नहीं ले सकते हैं, वर्कशीट जो है वो नहीं ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ लिख सकते हैं, वर्कशीट आप नहीं ले सकते हैं। तो ये हमारा बेनिफिट होता है उसके लिए। फिर हमको क्लिक करना है, यहाँ क्लिक करके उनके फिर आप पासवर्ड डाल के इसको तोड़ सकते हैं और फिर यहाँ से वर्कशीट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसका हो गया, रिजल्ट का मैंने ये बता दिया। शेयर वर्कबुक, अगर आप मल्टीपल कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो अलाउ करना है कि इस वर्कबुक पे कितने लोग काम करेंगे, तो उसके लिए आप यहाँ से अलाउ करके ओके करेंगे, आपका अलाउ हो जाएगा और सभी लोग उस वर्कशीट पे काम करना शुरू कर देंगे। प्रोटेक्ट तो शेयर वर्कबुक है यहाँ पर भी, तो आपको शेयरिंग देना है, पासवर्ड डालना है, शेयर कर देना है। ठीक है, तो ये आपकी सिक्योरिटी के लिए। जब ये कभी काम करेगा जब आपका कंप्यूटर नेटवर्क में रहता है, तो मतलब लोकल एरिया नेटवर्क में रहेगा तब आप कर सकते हैं। यूज़र का रेंज है, कहाँ तक आपको देना है, प्रोटेक्ट शीट लगाना है, तो कौन कौन शीट कौन कंडीशन लगाना है, तो उसके लिए ये यूज होता है। अब आते हैं फ्रेंड ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज आपको याद होगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैंने कराया था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो ट्रैक चेंज कराया था यहाँ पे एक ही चीज़ कंडीशन है, वो मतलब एवरीवेयर लगा हुआ है। एवरीवेयर मतलब कहाँ, मतलब कि हम इसको यहाँ तक सेलेक्ट कर दिए, जितना सेल सेलेक्ट कर दिया, ओके कर दिया। अब यहाँ से ट्रैक चेंज कर दिया है मैं, और यहाँ लिखने के बाद कुछ भी करेंगे तो देखिए कंटेंट्स जो है वो मेरा चेंज होगा, तो कंटेंट्स अलग दिखेगा। ठीक है, तो इसके लिए अब यहाँ ट्रैक चेंज में गए, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट करेंगे, मेरा रिजेक्ट है, रिजेक्ट हो जाएगा, नो चेंजिंग। ठीक है, तो यहाँ से ट्रैक चेंज में कुछ करना नहीं है, हाईलाइट पे जाना है, दिया हुआ है, ओके कर देना है। लेट्स से चेंज द न्यू शेड, यहाँ से ओके कर दिया, यहाँ से जो चेंज करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से यहाँ जा कर के एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट करेंगे तो मेरा सब पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारा ट्रैक चेंज है, ये करना है और कुछ नहीं। अब हमारा ये जो सीट है वो काम ख़त्म हो गया मेरे सीट का। ठीक, अब देखिए आपको एक और बार बता देते हैं कि आगे का मेरा जो क्राइटेरिया बचा हुआ है वो है व्यू में कुछ नहीं करना है। न्यू जो आपका सीट जो न्यू दिख रहा है वो न्यू है। पेज लेआउट देखना है तो पेज लेआउट में जाएंगे तो आपको इसका ऐसे दिखेगा, पेज बाय पेज। एक्चुअल में पेज बाय पेज दिखता है, आप ध्यान से देख लीजिए, देखिए सारा पेज बाय पेज दिख रहा है ना। तो उस तरह से देखना चाहते हैं कि मेरा डाटा एक पेज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उस चीज़ के लिए। अब आते हैं हम लोग ब्रेक पेज। अगर मान लीजिए यहीं से ब्रेक कर देना पेज को, तो आप ब्रेक पेज में जाइए, ठीक है, और ओके कर दीजिए। तो देखिए यहाँ से मेरा ब्रेक पेज हो चुका है और दिखा रहा है जितना मेरा कंटेंट्स लिखा हुआ उस हिसाब से वो ब्रेक कर चुका है। ठीक है, फिर नॉर्मल पे जाएंगे, ये नॉर्मल हो जाता है। कस्टम व्यू है, कस्टम व्यू में है शो, किसको देखना है, पीसी व्यू है। ठीक है, तो आप यहाँ से ऐड करके आप कंडीशन देना चाहते हैं, जैसे इसको हम लगाना चाहते हैं, यहाँ से कंडीशन लगा दें, नेम दे देते हैं। शीट रिज़ल्ट दिया हुआ ना, तो रिज़ल्ट को मैंने दे दिया रिज़ल्ट RESULT रिज़ल्ट 2 और ओके कर दिया। अब मान लीजिए शीट 2 पर हैं और उसके बाद कस्टम व्यू में जा करके रिज़ल्ट 2 पे शो करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट खुल जाएगा। ठीक है, आप हर सीट का नाम दे सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ फुल स्क्रीन है, फुल स्क्रीन मोड में देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके स्क्रीन कर सकते हैं। ये ज़्यादातर स्क्रीनशॉट के लिए ज़्यादा होता है, जब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जब फुल स्क्रीन मोड में कर रहे हैं और स्क्रीनशॉट लेना है तो आपको वो कीबोर्ड में देखिएगा लिखा होगा प्रिंट स्क्रीन बटन होगा या लिखा होगा PS। ठीक है, तो उससे आप समझ लीजिएगा और इससे बाहर निकलने के लिए स्कैप प्रेस करेंगे। उसके बाद है ग्रेड लाइन्स हटाना है, लाना है, हेडिंग लाइन हटाना है, लाना है, फार्मूला बार हटाना है, लाना है। उसके लिए ये हम लोग यहाँ से यूज़ करते हैं। फिर यहाँ से जूम करना है तो आप 100% 200% जितना जूम करना है कर सकते हैं। अदरवाइज सेलेक्टेड जूम करना है जो सेलेक्ट किए हुए हैं, और फिर 100% करना है तो 100% पर क्लिक कर सकते हैं। न्यू विंडो है, नया विंडो ले लिया, अरेंज कर दिया, टाइल में दोनों विंडो एक साथ दिख रहे हैं तो उसके लिए हम लोग न्यू विंडो का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट विंडो। नेक्स्ट विंडो में यह है फ्रीज़ करना है, मतलब कभी अगर आपको काम पड़ गया, डाटा आपका लास्ट इधर दिया हुआ है, देख लीजिए एक चीज़ बताते हैं आपको, जैसे कि इस डाटा को हम इधर लेके चले गए। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको लिखा हुआ नंबर है, कोई चीज़ मान लीजिए आप जोड़े हैं और ये जोड़ा हुआ है। अब मान लीजिए आप यहाँ से दिख नहीं रहा, लेकिन आप यहाँ देखना चाहते हैं। ठीक है, मेरे पास स्पेस है, देख सकते हैं। तो आप यहाँ कर्सर को क्लिक करके आप यहाँ फ्रीज में जाइए, फ्रीज कर दीजिए। ठीक है,
और अब आप इधर जाएंगे तो हमारा ये रुका हुआ डाटा रहेगा और ये डाटा को यहाँ ला के रख सकते हैं। उसके लिए हम लोग फ्रीज का यूज़ करते हैं। जैसे जोड़ रहे हैं कोई लंबा कैलकुलेशन हो उसके लिए। अब यहाँ से अनफ्रीज कर देंगे, मेरा अनफ्रीज हो जाएगा, डाटा वो उधर का रह जाएगा, हिडन रहेगा। अब इस प्लेट की बात करते हैं, यहाँ से क्लिक करेंगे, ये बढ़ गया विंडो, ठीक है, नीचे का अलग हो गया, ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अलग हो गया। तो ये स्प्लिट है बांटने के लिए। हाइड की बात करते हैं, अगर हाइड करना है जैसे सेलेक्ट कर दिया, हाइड कर दिया, छुप गया, अनहाइड किए, ओके किए, फिर आ गया, ठीक है। 2 विंडो रहेगा, साइड बाय साइड करेंगे, ओके करेंगे, देखिए दोनों साइड बाय साइड आ गया, ठीक है। और रीसेट पोजीशन करेंगे, सिंक्रोनाइज करेंगे, दोनों मेरा खुलते रहेगा। तीसरी बात है कि अगर 2 विंडो है तो आप यहाँ देखिए ऑनलाइन 1, ऑनलाइन 2 जैसे चेंज हो रहा है ना, ये ऑनलाइन 1 और ऑनलाइन 2, ये 2 सीट रहेगा तो आप इसको कर सकते हैं। और ये फ्रेंड है लास्ट जिस चैप्टर का लास्ट हमारा माइक्रो। माइक्रो में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जाना है रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक करना है, यहाँ जो नाम देना है वो नाम दे देना है और नाम देने के बाद ओके कर देना है। और आपको जो लिखना है लिख दिए और भाई आप यहाँ जाके स्टॉप कर दो, ठीक है। और जैसे ही हम यहाँ जा कर के माइक्रो में जाके व्यू माइक्रो में जाके रन करेंगे फिर वो आ जाएगा, मतलब टेक्स्ट रिकॉर्ड हो जाएगा। सो फ्रेंड ये हमारा लास्ट था एक्सेल का, ठीक है। अगर और कुछ भी होगा मैं कुछ और भी देने वाला हूँ आपको अगले क्लास में कि आप कैसे इसमें फॉर्मेट बनाएंगे, कैसे डिज़ाइन बनाएंगे, कैसे स्टाइल बनाएंगे, ओके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।